इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा। दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई शहरों में आज से अनलॉक का प्रोसेस शुरू हो गया है। करीब 2 महीने से बंद मार्केट भी खुल गए हैं, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ मेट्रो शुरू की गई। ऑफिसेज भी अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो रहे हैं, लेकिन अनलॉक फेज 2 शुरू होते ही कई परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। दिल्ली और मुंबई के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। मुंबई के बस स्टॉप पर भी लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। अनलॉक के पहले दिन दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर दुकानदारों के बीच काफी कंफ्यूजन है। सही इंफॉर्मेशन के अभाव में कई जगह दुकानदारों ने ऑड और इवन दोनों दुकानें खोल दी। देखिए दिल्ली के सदर बाजार से गोनिका अरोड़ा की रिपोर्ट। कौन सी दुकान को नहीं, जो दुकान आज से ऑड इवन फॉर्मूले से मार्केट के अनलॉक की प्रक्रिया शुरू तो हुई है, लेकिन कई बाजार ऐसे हैं, कई दुकानदार ऐसे हैं जो इस ऑड इवन फॉर्मूले का पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। खासतौर पर ये तस्वीर जो है वो दिल्ली के सदर बाजार से दिख रही है। सदर बाजार जहां पर एक के बाद एक जो साथ साथ लगती दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। हालांकि जो सरकार का आदेश था वो ये था कि ऑड इवन तरीके से दुकानें खुलेंगी, यानी कि एक दिन वो दुकानें खुलेंगी जिस पर एक नंबर है, जिस तरीके की संख्या मार्केट वालों की तरफ से खुद ही कई दुकानों पर लगाई गई है, और दूसरा दिन वो होगा जिस दिन जो बाकी की दुकानें हैं, यानी कि आधी दुकानें जिस पर 2 नंबर की संख्या होगी वो खुलेंगी। और अभी देखिए यहाँ पर 1-2 यानी कि बगल बगल में दुकानें खुली हैं, और इसी की चेकिंग करने के लिए यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के लोग, सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये देखा जा रहा है कि लोग जो नियम बनाए गए हैं उसका उल्लंघन ना करें, क्योंकि ये नियम इसीलिए बनाए गए हैं ताकि बाजारों में ज्यादा भीड़ ना हो, लोग ज्यादा भीड़ ना कर पाए। दुकानें अगर एक दुकान छोड़कर एक दुकान खुलेगी तो दुकानों पर ज्यादा रश नहीं पड़ेगा, और जो कोरोना का संक्रमण है वो भी ज्यादा नहीं फैलेगा। और इसीलिए ये देखिए, ये अभी जो सिविल डिफेंस के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, वो यहाँ पर ये तय कर रहे हैं जिन्होंने बेवजह दुकानें खोल रखी है, यानी कि एक दुकान यहाँ खुली है, बगल में दुकान खुली है, इन्हें आज नहीं खोलनी है, लेकिन आज उन्होंने खोल ली है दुकान, उस दुकान को आज बंद किया गया है। और लगातार ये चेकिंग की जा रही है कि कोई भी ऐसे बेवजह दुकान यहाँ पर ना खोले। पर बेवजह भी लोग दुकान खोल रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन है कि आज कोई किस तरीके का ऐसा है ना, लोगों को भी पता नहीं है कि ऑड इवन के हिसाब से किस तरह से उनको खोलनी है। तो सुबह ऑलमोस्ट लोगों ने दुकानें खोल ही ली हैं लगभग। सर आज कोई कंफ्यूजन था क्या, क्योंकि सभी दुकानें लगभग खुली हुई दिख रही है? मैम फर्स्ट डे है तो कंफ्यूजन तो होगा ही ना, कि हम लोगों को क्लैरिफाई नहीं है। हमारी पूरी बिल्डिंग क्या है सर, मैं वही तो आपसे आज आप जैसे आपका बनता है ना, आप आज खोल ले, साथ वाले को आज बंद करा दें, वो कल खोल ले। मैं तो नहीं कह सकता। दिल्ली सरकार ने बाजारों को ऑड इवन तरीके से खोलने का आदेश दिया है। यह सिलसिला दिल्ली सरकार के अगले आदेश तक जारी रहेगा। चांदनी चौक से हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा की और एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आज मार्केट्स के अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 10 बजे से ऑड इवन तरीके से दुकानें आज से खुलनी शुरू हुई हैं, यानी कि पहले दिन, यानी कि जिन दुकानों पर जिस तरह चांदनी चौक में देखा जा रहा है कि 1 और 2 संख्या लिखी गई है, जिन दुकानों पर 1 नंबर लिखा है वो दुकानें आज से खुलेंगी। वहीं जिन दुकानों पर 2 नंबर लिखा है वो दुकानें कल खुलेंगी, यानी कि ऑल्टरनेटिव तरीके से ये सारी दुकानें जो है वो इस तरीके से खुलेंगी। अभी हम चांदनी चौक में आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, तमाम जो लोग दुकानों में काम करते हैं या दुकान के मालिक हैं वो भी दुकानों के बाहर खड़े हैं और लगातार दुकानों को अनलॉक करने की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, अब लोगों के आने का सिलसिला मार्केट से पूरे तरीके से शुरू हो गया है। और यहाँ पर देखिए, तमाम जो लोग इस वक्त दुकानों के खुलने का इंतजार कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। कितने महीने बाद दुकान खुल रही है, तो थोड़ा लग रहा है कि हाँ अब जिंदगी पटरी पे आ गई है? जी लग रहा है। हाँ? खुश है कि हाँ ठीक है मार्केट खुल गई है? खुश है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे रहे, मतलब लॉकडाउन लगना भी नहीं चाहिए, मतलब लोगों ने अपना खुद ध्यान रखना चाहिए। 1-1.5 महीने बाद मतलब पटरी पे हम जानते हैं कि मतलब हमारा घर कैसे चला है। अब ऐसे ऑड इवन का तरीका है, ये आपको लग रहा है कि हाँ सही है, ज्यादा भीड़ भी नहीं हो पाएगी और काम भी सबका चलेगा? सही है मैम, ऐसे सही रहेगा, क्योंकि अगर रेगुलर खुलेगा तो भीड़ तो होनी है, बहुत ज्यादा भीड़ होगी। ऑड इवन करा है, सही है जो भी सिस्टम है। कोरोना का काल है, चल रहा है, दुकानदारों को ही इसका पालन करना पड़ेगा और कस्टमर को भी बताना पड़ेगा कि इस तरीके से चलना है। आपको दिखाएं कि ये देखिए, ये 1 नंबर की दुकान है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी चॉइस से भी दुकानें अभी नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, उसके बावजूद कई मार्केट्स ने अपने आप को वॉलंटरली बंद रखा था, तो ताकि कोरोना का संक्रमण जब और थोड़ा कम हो जाए तो लोग दुकानें खोल पाए। सर आज आप लोगों ने दुकान खोली है, थोड़ा लगा है कि सुकून अब मिला 1.5 महीने बाद? जी हाँ।
काम पर लौटे हैं, डर भी है लेकिन क्या बंद है? जी डर तो है ही है। आप लोग हाँ सर क्या कह रहे हैं कि डर तो है मन में, थोड़ा मास्क डर तो होगा ही मैडम, ऐसा बीमारी चला है और काम भी जरूरी है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? इतने दिन के बाद खुला, अब आए हैं खोलने के लिए, साफ सफाई कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सुबह दुकानें खुली, ग्राहक भी आना शुरू हो गए, ग्राहक भी इंतजार कर रहे थे कि अब मार्केट खुले तो थोड़ा सा बाहर निकले। तो जिसको जरूरत होगा वो तो आएंगे ही। ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दिल्ली में आज से मॉल्स भी अनलॉक हो गए हैं। दिल्ली के साकेत सेलेक्ट सिटी वॉक से मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट देखिए। हम इस समय साकेत सेलेक्ट सिटी वॉक में हैं। ये मॉल आज खुल चुका है। दिल्ली में अनलॉक का आज पहला दिन है। कुल मिला के 195 यहाँ पर शॉप्स हैं। सारी शॉप्स लगभग ओपन हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कोशिश की है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उसको कोई भी मुसीबत ना उठानी पड़े, या फिर कोरोना से पूरी तरीके से प्रोटेक्शन के लिए पूरी तैयारी के साथ ये मॉल यहाँ पर है। सारी शॉप्स एक एक करके आप देखें तो यहाँ पर ओपन है। जो लोग नीचे हैं वो मास्क लगाकर हैं और वो पूरा एहतियात बरत रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग गीतांजलि हैं। गीतांजलि, किस तरीके की तैयारी है? कुल मिला के कितने शॉप्स हैं? आप लोगों ने बात की होगी उनसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट डे भी है, अनलॉक हुआ है, लोगों के लिए बेनिफिट है, लेकिन उसके साथ साथ कोरोना से बचना बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ पे करीबन 190 दुकानें हैं पूरे मॉल के अंदर और बाहर, और इनमें से जैसे मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि इन 190 में से करीबन 85 दुकानें हैं जो खुली हैं आज। बाकी की दुकानें में सफाई हो रही है अगले दिन खुलने के लिए। ये हुआ है इन ऑर्डर टू कीप इन कंप्लीट कंप्लायंस जो दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइन है ऑड इवन शॉप्स खोलने के लिए, कीपिंग इन माइंड जो सेफ्टी है कस्टमर की, शॉपर की, उसको ध्यान रखते हुए ऐसा किया गया है। तो ये जो दुकानें हैं आप देखेंगे करीबन 85 ही दुकानें हैं जो आज मॉल में खुली हैं। और ये थर्ड वेव की तैयारी है, क्योंकि थर्ड वेव से निपटने के लिए लगातार ये कोशिश की जा रही है। हम जिस मॉल में हैं ये साकेत का सेलेक्ट सिटी वॉक है। अब आप शॉप्स देखें तो ये इवन शॉप है, आज खुली हुई, ऑड शॉप है, खुली हुई है, उसके साथ वाली जो शॉप है वो कल खुलेगी। तो इसी तरीके से पूरे 190 शॉप्स में से 85 शॉप्स आज ओपन हैं, बाकी आज बंद है, वो कल ओपन होंगी। दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक यहाँ पर एहतियात बरतते हुए शॉप्स को इवन और ऑड तरीके से खोला जा रहा है। सैनिटाइजेशन, उसके अलावा जो बाकी नियम है उसका पालन किया जा रहा है। हम भी आपसे लगातार ये अपील कर रहे हैं कि अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर आप निकलते हैं, क्योंकि दिल्ली अनलॉक हो चुकी है, तो ये नहीं कि आप अपने गार्ड्स को डाउन कर दें। कोरोना एक बड़ा खतरा है, थर्ड वेव की दस्तक और आहट कभी भी हो सकती है। इसीलिए आप मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें और अपनों का भी ख्याल रखें। दिल्ली में आज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू जरूर हो गई है, लेकिन राजधानी के कई बड़े बाजारों में अभी भी सन्नाटा पसरा नजर आया। देखिए दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट से संवाददाता विजय लक्ष्मी की ये रिपोर्ट। 7 जून से दिल्ली में फेज्ड मैनर में अब जो दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो खुलेंगी। आज 7 जून की अगर हम बात करें तो मॉल्स खुल गए हैं, कुछ दुकानें खुल गई हैं। ऑड और इवन के फॉर्मूले से दिल्ली में दुकानें जो हैं वो खुलेंगी। तो सोमवार का दिन है, ऑड नंबर से जो दुकानें हैं वो आज खुली हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में इस वक्त हम हैं। हालांकि चहल पहल जितनी आम दिनों में दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में रहती है उतनी नहीं है। कस्टमर्स जो हैं वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, इक्के दुक्के कस्टमर दे रहे हैं। लेकिन 1.5 महीने बाद, क्योंकि दिल्ली में जो केसेस हैं वो बेहद पहले के मुकाबले जो है कम हो गए। 15 मार्च के बाद सबसे कम केसेस 381 केसेस जो हैं वो संडे को, रविवार को रिपोर्ट किए गए दिल्ली में। इसके अलावा पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी जो घटी है दिल्ली में। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि फेज मैनर में तमाम चीज़ों को खोला जाए। अभी शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो खुल गए हैं, शॉप्स खुल गए हैं, कुछ लोग भी खड़े हैं। आप मैम मार्केट में आई हैं अभी? हाँ बेटा। तो बड़े दिनों बाद, 1.5 महीने बाद खुला है। हाँ बेटा। तो क्या कोई बहुत जरूरी काम था या किस लिए? नहीं जरूरी बेटा, वो शादी भी आ रहा है, क्या करें, कुछ देने के लिए तो चाहिए ना, तो इसलिए लेने आए थे। पूरे प्रिकॉशन लेकर आप आई हैं? हाँ, वो सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, वो मास्क भी लगा रखा है। तो बहुत जरूरी था शॉपिंग करना? हाँ जी, हमारे यहाँ शादी है इसलिए हमने करनी है। अच्छा, शादी? आप बच्चे आप लोग आए हैं क्या मजबूरी या किस लिए आए हैं मार्केट में? हाँ जी, हाँ, बच्चों को थोड़ा सा कपड़े उपड़े चाहिए था। अच्छा, इसलिए तो अभी खुल गया है धीरे धीरे, तो कैसा? हाँ, लेकिन प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। अरे
जरूरी था, इसलिए तभी तो आए थे। इतने दिन से बच्चे कपड़े उपड़े नहीं पाए, तब तो थोड़ा सा जरूरी होता है ना। तो चलिए ये देखिए लोग यहाँ पर दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में आ रहे हैं लोग, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि बहुत मजबूरी थी इसीलिए मार्केट में आए। तो अभी हालांकि मार्केट खाली पड़ी है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, पर ये रिलैक्सेशन जो है इसके बाद ज़रूर थोड़ी बहुत चहल पहल तो मार्केट्स में देखने को मिल रही है। अनलॉक होते ही दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम का दौर लौट आया है। मनीष प्रसाद की एक और हैरान कर देने वाली ये रिपोर्ट देखिए। अनलॉक का पहला दिन और देश की राजधानी दिल्ली का ये आईटीओ ट्रैफिक जैम अमूमन उस समय देखने को मिलता था जब पीक आवर है। इस समय 11 बज चुके हैं और ठीक सामने ये आईटीओ की रेड लाइट है जो कि पुराने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर और इनकम टैक्स ऑफिस के ठीक सामने का है, और यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन अब साफ दिखाई देने लगा है। गाड़ियां रिंग के चल रही हैं, उसकी वजह यह है कि ट्रैफिक इस समय हैवी है। लगातार सरकार के द्वारा ये कहा गया कि पूरी एहतियात बरतें, और खासतौर पे इसी ट्रैफिक जैम में फंसते हुए एम्बुलेंस भी लगातार दिखाई दे रही है, और इसीलिए ये लोगों को हिदायत दी गई, कहा गया कि आप पूरी तरीके से एहतियात बरतें। ये एम्बुलेंस है जो कि इस समय ये जो स्कैटर्ड जैम है उसके बीचों बीच है, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इसको रास्ता दिया जा सके, लेकिन रास्ता कैसे मिलेगा क्योंकि ये पूरा रास्ता इस समय जाम है। और यही हालत और तस्वीर इस समय देश की राजधानी दिल्ली के अनलॉक की पहले दिन की है, जहां पर ट्रैफिक जैम और साथ में लोगों की परेशानी इस बात की भी बढ़ेगी क्योंकि बेशक कोरोना की सेकेंड वेव कम हुई है, लेकिन थर्ड वेव का खतरा अभी भी बरकरार है। इसीलिए लगातार ये अपील की जा रही है कि आप एहतियात बरतें, मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें, आपके परिवार के लोग सुरक्षित रह सकें, और जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में भी आज से 5 लेवल की अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुंबई में आज से शुरू हुए अनलॉक के बाद शहर के हाईवे और सड़कों पर भारी ट्रैफिक देखने को मिली। बड़ी संख्या में गाड़ियां सड़कों पर उतरी और जिसके चलते जगह जगह जबरदस्त ट्रैफिक जैम हुआ। दोपहर होते होते मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर इतनी ज्यादा गाड़ियां हो गई कि हाईवे के दोनों साइड ट्रैफिक मूवमेंट बेहद धीमा हो गया। समय मुंबई के जोगेश्वरी फुटओवर ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और सामने आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का नज़ारा दिखा रहे हैं। गाड़ियां कितनी संख्या में निकले भारी वो आप देखिए ज़रा। और ये आज से जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके चलते है सुबह से ही गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें तांता यहाँ पर लगा हुआ है, एक के बाद एक गाड़ियाँ आती जा रही हैं। इतना जब लॉकडाउन था मुंबई में, हालांकि 15 जून तक लॉकडाउन की सीमा बढ़ाई गई है, लेकिन कुछ रियायतें दी गई हैं जिसकी शुरुआत आज से हुई है। और ऐसे में जो ऑफिस जाने वाले खासतौर पर लोग हैं वो बड़ी संख्या में गाड़ियों पे के ज़रिए अपने बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं वो काफ़ी कम संख्या में अभी भी चल रही है। और दूसरी तरफ आपको जो हाईवे का नज़ारा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। सामने की तरफ देखिए, ये बोरीवली से दादर की साइड में जाने वाला हाईवे का हिस्सा है, उस पर गाड़ियाँ कितनी भारी तादाद में भारी संख्या में निकली हैं वो उसका आप नज़ारा देखिए। और मूवमेंट कितना ज़्यादा स्लो है ट्रैफिक का, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है गाड़ियों की, इस वजह से। और वहीं मुंबई पुलिस भी आपको यहाँ पे मौके पे तैनात दिखाई देगी। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस राष्ट्रीय संबोधन पर लगातार कवरेज देखिए इंडिया टीवी पर शाम 4 बजे से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखिए दिव्यांगों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।